नमस्कार आप सभी को हमारे जो है विद्यालय में स्वागत है। आज दूसरा शनिवार है और इस दूसरे शनिवार हम लोग नए चैंपियन की तलाश में है। पिछली बार हमारी चैंपियन बनी थी अवंतिका शुक्ला और आज हमारे साथ खेलने वाले हैं ये शिव कुमार कक्षा 8 के छात्र हैं। इनका एक प्रक्रिया के द्वारा चयन किया गया है। इन्होंने जितने प्रश्न पूछे गए थे 5 प्रश्न पूछे गए थे, रिटन हुआ है एग्जाम। रिटन एग्जाम में इन्होंने सारे प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। इनके लिए एक जोरदार ताली होगा। तो शिव कुमार जी आप तैयार हैं हमारे साथ खेलने के लिए? कौन बनेगा चैंपियन? डर तो नहीं रहे, नर्वस तो नहीं है? देखिए आराम से खेलिएगा। 2 लाइफ लाइन जैसे कि हर बार होता है कि आपको एक दोस्त चुनना होगा आपको जो आपकी मदद करेगा जब आपको जरूरत पड़ेगी तब। ठीक है, चुन लीजिए किसको बुलाना चाहते हैं आप? आदर्श शुक्ला को ये चुनना चाहते हैं, आ जाएं। यहाँ मत, बगल नहीं बैठाना। चलिए आ गए, कुर्सी दे दीजिए इनको भी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्योंकि समय की पाबंदी है। चलिए हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नर्वस तो नहीं है आप? और दूसरी लाइफ लाइन है 4 ऑप्शन में से 2 हम ऑप्शन घटा देंगे, आपके पास 2 बचेंगे। इसका मतलब 50-50 हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और उम्मीद है आपने अच्छे से तैयारी की होगी। आज आलम ये था कि एक बच्ची का उसको उम्मीद थी कि आज सिलेक्शन होगा, वो खेलेगी, कौन बनेगा करोड़पति। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया। तो देखिए, ग्रहों की खोज किसने किया? ग्रहों की खोज किसने किया? केपलर, बेडन पावेल, न्यूटन, जेनर। तो बिल्कुल क्या जवाब दिया आपने? केपलर। तो सही आपको पक्का मालूम है क्योंकि बाद में आप बता नहीं सकते। चेक करें फिर। तो चलिए इन्होंने आप ऑप्शन चुना है ए यानी कि केपलर। तो देखते हैं कि इनका आंसर सही है कि गलत है भाई। तो चलिए देखते हैं इनका आंसर सही है कि गलत है। और ये देखिए इसका आंसर आ गया आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, ग्रहों की खोज किसने किया? इसका जो आंसर इन्होंने दिया है केपलर, बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपके स्क्रीन पे आने वाला है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? दूसरा प्रश्न है हमारा। शिव कुमार जी बताइए कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? जेट जॉनसन, केपलर, चार्ल्स बेबेज, कोलंबस। चार्ल्स बेबेज। आप जा रहे हैं सी ऑप्शन के साथ यानी कि चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चलिए हम चेक कर लेते हैं इनका आंसर सही है कि गलत है। तो चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग इसका आंसर सही है कि गलत है। उसका उत्तर आपके स्क्रीन पे ये देखिए आ गया। तो आपका आंसर सही है। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएगी भाई। तो कंप्यूटर चलाना जानते हैं? आपके स्कूल में कंप्यूटर सिखाया जाता है? कितनी बार चलाएं अब तक? 3 बार बस। चलिए 3 बार चलाया तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपने 2 प्रश्नों के उत्तर सही दिए, हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। चलिए आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपका प्रश्न और ये प्रश्न देखिए क्या है। एवरेस्ट शिखर पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली कौन थी? यानी कि कौन थी का मतलब है महिला है। विजेंद्री पाल, श्रीमती संतोष यादव, नीरजा मिश्रा बनोट और सुरेखा यादव। सुरेखा यादव। देखिए आप जल्दबाजी ना करें, आपके पास ऑप्शन भी है, 2 लाइफ लाइन है, आप उनका यूज कर सकते हैं। तो एक बार मैं प्रश्न को फिर से दोहराता हूँ। एवरेस्ट शिखर पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली कौन थी? विजेंद्री पाल, श्रीमती संतोष यादव, नीरजा मिश्रा बनोट और सुरेखा यादव। सोच लीजिए, आप टाइम ले सकते हैं अपना। तो यानी आप डी ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं? लाइफ लाइन है आपके पास? आपके पास लाइफ लाइन है, यूज कर सकते हैं। डरिए मत, कोई दिक्कत नहीं, आप लाइफ लाइन यूज कर सकते हैं। कंफ्यूजन हो तो श्रीमती संतोष यादव। आपने अपना आंसर डी से बी कर लिया है।
पक्का बी, डी, बी या डी दोनों से एक चूज करो। डी, फिर सोच लो, तुम्हारे पास दो लाइफ लाइन है, दो लाइफ लाइन है, दो लाइफ लाइन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बताइए आदर्श, इनकी जो है सर जी बैठ जाइए आप इनकी राय माने या ना माने आपके ऊपर है, ठीक है। इन्होंने बी कहा है, आप चाहें तो डी कर सकते हैं, कोई और ऑप्शन चूज कर सकते हैं, अब आपके ऊपर है। सर बी। आप इनकी बात से सहमत हैं, बी पे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं और इसके आंसर की तरफ हम लोग देखते हैं। तो बिल्कुल आपके मित्र ने आप बिल्कुल सही जवाब दिया है, बताइए। देखिए हड़बड़ाइए नहीं, अगर आपको लगता है डाउट है तो आप जो है अपने मित्र, तो चलिए आप जा सकते हैं। धन्यवाद, आपने जो है अपने मित्र का सहयोग किया। चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो चलिए तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है भाई। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता? सचिन, मेजर ध्यानचंद, धनराज पिल्लई, केडी सिंह। बी मेजर ध्यानचंद। चौथा आपका जो है प्रश्न है, हम एक बार फिर से दोहरा रहे हैं, आप बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करिए किसी तरीके का, ठीक है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? सचिन, मेजर ध्यानचंद, धनराज पिल्लई, केडी सिंह। बी मेजर ध्यानचंद। बिल्कुल जवाब सही है, आपको लगता है? चलिए हम इनके आंसर के साथ जाते हैं और फिर आगे बात करेंगे इनसे। चलिए इनके आंसर के साथ हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि इनका आंसर, बिल्कुल इनका आंसर सही है। तो चलिए एक जोरदार तालियों के बीच। अच्छा, सचिन के बारे में जानते हैं आप? सर वो मैच खेलते हैं, क्रिकेट यानी कि खेलते हैं, ठीक है। धनराज पिल्लई का नाम सुना है? ये भी हॉकी के प्लेयर है और केडी सिंह भी हॉकी के प्लेयर है, महान प्लेयर है। इनके नाम से आपके जिले में बाराबंकी में स्टेडियम बना हुआ, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और बताइए, आप पढ़ाई में कितनी देर पढ़ लेते हैं आप? सर घर में 2 घंटा पढ़ते हैं, तो घर में 2 घंटे पढ़ते हैं, तो उस 2 घंटे में आप कौन सा विषय ज्यादा पढ़ते हैं? सर हम सारे विषय पढ़ते हैं। तो सारे विषय पर ध्यान देते हैं आप। चलिए ठीक है। अच्छा, कितने बजे उठते हैं आप? सर कोई समय नहीं, 6:30 बजे आते हैं। और सोते कितने बजे हो? सर 9 बजे। और कितने घंटे फिर सोए? कुछ अंदाजा लगाए जी। कितने घंटे सोए? 9 घंटे सोते हैं आप। चलिए अच्छी बात है। और चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बातचीत तो होती रहेगी। चलिए आगे हमारा प्रश्न आ जाता है ये, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है बताइए भैया। ऑप्शन है काठमांडू, लंदन, जिनेवा। जिनेवा मैंने 2 बार लिख दिया है, आपके लिए अच्छा है। आपके पास ऑप्शन है काठमांडू, लंदन, जिनेवा। जिनेवा 2 बार। चलिए टेक्निकल इश्यू है, इनकी पब्लिक बहुत जो है बहुत उत्साहित है। और चलिए इन्होंने 4 प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। आपकी एक लाइफ लाइन चली गई है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, लंदन, जिनेवा। जिनेवा। आपके पास 50-50 भी हो सकता है और आपके पास एक लाइफ लाइन है। अब 50-50 यूज करने कोई मतलब मुझे लगता नहीं, क्योंकि 2 ऑप्शन आपके सेम ही हमने कर दिए हैं। जिनेवा। आप जाना चाहते हैं जिनेवा, डी ऑप्शन के साथ? ठीक है, चलिए इनके ऑप्शन के साथ हम जा रहे हैं, जिनेवा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इनका आंसर बिल्कुल सही है भाई। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप और 5 क्वेश्चन में आपने 5 के उत्तर सही दिए हैं। और हम बढ़ते हैं अपने शिव कुमार जी को आज का चैंपियन बनाने के लिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आ गया, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 6 फरवरी, 30 जनवरी, 23 मार्च और 27 मार्च। 30 जनवरी। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 6 फरवरी, ए ऑप्शन है, बी है 30 और सी है 27 मार्च। पक्का 30 जनवरी। तो शिव कुमार जी जा रहे हैं ये बी ऑप्शन के साथ, जो है बी ऑप्शन 30 जनवरी है। और चलते हैं देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इनका जवाब बिल्कुल सही है।
तो चलिए और कुछ इनके बारे में पर्सनल सवाल किए जाएं, क्योंकि हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ पढ़ाई से जुड़ी बातें नहीं, हम जानना चाहते हैं कि बच्चा घर में कितना पढ़ता है। आपके पिताजी क्या करते हैं? खेती करते हैं। अभी इस समय कौन सी फसल चल रही है? धान की फसल को क्या कहा जाता है? हाँ, खरीफ ही कहा जाता है। इतना डर क्यों रहे हो, आराम से बताओ। देखिए, जो हमारा ये जो कार्यक्रम है केवल इन 10 प्रश्नों से नहीं है, आपके साथ हम और भी प्रश्न करेंगे, कम से कम 20-30 प्रश्न हो जाएंगे। अच्छा, भिंडी की सब्जी खाते हैं आप? परवल नहीं पसंद? कौन कौन सी सब्जियां नहीं पसंद आपको? कद्दू, लौकी, हम्म। परवल, हम्म। हर मुश्किल जो नहीं रहते तो खाते। अच्छा, मतलब इनको तुरई, कद्दू, लौकी नहीं पसंद है, आलू पसंद है। अच्छा, आलू पसंद है। चलिए ठीक है, आगे हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और आपकी स्क्रीन पे हमारा सवाल, शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? ऑप्शन है नाक की हड्डी, फीमर, स्टेपिस, रीढ़ की हड्डी। तो आप आराम से जवाब दीजिए, कोई हम अभी समय सीमा नहीं रख रहे हैं और आप आराम से जवाब दे सकते हैं। 7वां प्रश्न, सी। मुझे नहीं पता, सी ऑप्शन। तो चलिए सी ऑप्शन के साथ ये जाना चाहते हैं और हम चेक करते हैं उत्तर इनका सही है कि गलत है, और फिर देखते हैं कि इनका उत्तर के बारे में क्या कहता है हमारा कंप्यूटर महोदय। कंप्यूटर महोदय को थोड़ा आगे से बढ़ा लेते हैं और ये बताएंगे। बिल्कुल सही है, ढेर सारी तालियां। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आगे आपका ये रहा सवाल। ये सवाल है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? आर्यभट्ट, ए फ्लेमिंग, जेनर और जेम्स चैडविक। अपने प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? हम फिर से एक बार आपको प्रश्न दोहरा दें, हमारे बच्चे भी देख लें, और जो हमारे बच्चे बैठे हुए हैं वो सोचो उनको कितने प्रश्न आ रहे हैं। ये सोचते रहें कि ये सोचो अगर आज हम बैठे होते तो कितने प्रश्न के जवाब हम लोग सही देते। अपना आइडिया कर लीजिए कि हाँ आज हम होते तो 5 सही देते या सारे सही देते, जो आपने मिस कर दिया है। चलिए हम इनके आंसर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका उत्तर क्या है भाई। इसका उत्तर कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? तो इनका उत्तर बिल्कुल सही है, जोरदार तालियां बजाइए बच्चों। तो आपने 8 प्रश्नों में से 8 के उत्तर दे दिए। चलिए कुछ और आपसे जानने की कोशिश करते हैं आपके बारे में। और अच्छा, आप कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं? क्रिकेट। क्रिकेट में सबसे अच्छा आपको कौन सा प्लेयर लगता है? विराट कोहली। मैच देखा था आपने पिछला वाला? नहीं देखा? T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, नहीं देखा? अच्छा, आप कल नहीं आते विद्यालय, क्यों? धान खेती सुसाया जा रहा था। अच्छा, आप खेती का काम भी करते हैं, मतलब यहाँ से जाके? चलिए बढ़िया है, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि ये अपने मम्मी पापा के कार्यों में हाथ भी बटाते हैं। बहुत जरूरी है बेटा कि आपके मम्मी पापा को जब आपकी जरूरत हो तो आप भी जो है उनका हाथ बटाएं। तो बहुत अच्छी बात है, जोरदार तालियां एक बार फिर बजाएं इनके लिए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई। लगता है हम लोग के प्रश्न आज खत्म हो गए क्या? चलिए आज हमारे प्रश्न 8 ही थे, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए भैया। प्रश्न है, सॉरी प्रश्न है हमारे पास, मिल नहीं रहे थे, अब मिल गए। चलिए आगे आपका प्रश्न, सॉरी ढूंढ नहीं पाया। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर के बारे में आप से प्रश्न है अगला। आप कुछ दिन पहले आपके वहाँ जो है
कोतवाल साहब या पुलिस के काफी लोग आए थे आपको जागरूक करने के लिए, तो उन्होंने कुछ नंबरों के बारे में बताया था। तो उससे संबंधित ये सवाल है कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो है क्या है, की मतलब क्या है, समझ लीजिए। 100 है, 112 है, 198 है, 1090। तो इन्होंने उत्तर दिया है 1098। ठीक है, तो इनके उत्तर की हम लोग जांच कर ही लेते हैं, देखते हैं कि इनका उत्तर सही है या फिर गलत है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उत्तर इनका सही है, जोरदार ताली हो जाएंगे। और तो अच्छा, चलिए 100 नंबर के बारे में कुछ जानते हो? हाँ, पहले 100 नंबर। अच्छा, 112 नंबर क्या हो गया? ये भी पुलिस का, मतलब पहले 100 था, 112। अच्छा, 1090 के बारे में कोई जानकारी? 1090 के बारे में कोई बच्चा बताएगा? हाँ बताए। सर, महिलाओं के लिए। महिलाओं की जोरदार तालियां बजाएं। 1090 का जो नंबर है महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए है कि अगर कोई उन्हें दिक्कत आती है, किसी तरीके का अत्याचार, प्रताड़ना या फिर शोषण होता है, तो इस पे कॉल कर सकती है। चलिए, महिला हेल्पलाइन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और ये हमारा प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर। पेंसिलिन की खोज किसने की? ए फ्लेमिंग, वेलहेम, आर्बर्ट या हमिंग बर्ड? 10 प्रश्न का जो हम लोग का शो है, इस 10 प्रश्न में इन्होंने 10वें प्रश्न पे आ गए हैं और उसमें से आखिरी उत्तर इन्होंने दे दिया। इसमें से ए फ्लेमिंग इन्होंने कहा। तो सबसे पहले हम अगले प्रश्न के उत्तर जब से जाए आप लोग इनके जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई लोग। चलिए आगे चलते हैं। तो इस उत्तर को ढूंढते हैं हम लोग और इस उत्तर का जो है प्रश्न हम लोग जो ढूंढ लेते हैं और इनका जवाब बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां बजाइए। आइए हाथ मिलाइए हमसे। आपने ये 10 क्वेश्चन का तो जीत लिया है। खड़े हो जाइए आप और माइंड चेक करिए। आज के चैंपियन है जोरदार तालियां चाहिए। इन्होंने बहुत ही अच्छा खेला है। बैठ जाइए अब। स्टॉप करते हैं। फिर वाला समारोह भी करना है, तो ठीक है फिर। अभी तो पूछो कौन बनेगा? बहुत अच्छी बात है कि एक गार्जियन जो है हमारे साथ बैठे हैं। इन्होंने पूरा जो है कार्यक्रम अपनी आंखों से देखा। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। चलिए भाई साहब कुछ बताइए हमारे कार्यक्रम के बारे में। हम विद्यालय के सभी अभिभावकों को और जो भी हमारे अध्यापक हैं उनको बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस बच्चे ने 10 के 10 क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए आप यहाँ आए, अपना बहुमूल्य समय दिया, आप बहुत धन्यवाद है। अगर जो लोग देख रहे हैं कोई भी आना चाहता है तो फिर वो आ सकता है और ये हम गार्जियन के हाथ से ट्रॉफी देंगे बच्चे को।